तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पता है आजकल लाइब्रेरी बंद चल रही है ना, तो इसी कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है पढ़ने में। घर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। आजकल गर्मियाँ बहुत हो रखी हैं, पूछो मत, इतनी गर्मी हो रही है। तो इसी कारण मैं घर पे पढ़ने का प्रयास करती हूँ। पहले पता है, मैंने जब स्टार्टिंग में तैयारी स्टार्ट करी थी ना, तब मैं हमेशा घर पे ही बैठती थी। लाइब्रेरी में तो मुझे जाके नींद ही आने लगती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब जो है वहाँ पे जाके मेरी आदत पड़ गई। तो अभी मुझे ठीक लगता है लाइब्रेरी में भी पढ़ना, पर घर में भी मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बस थोड़ी गर्मी कम हो जाए। पहले पता है मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, तो मैं क्या करती थी कि पंखा बंद कर दिया, कभी कम पंखा बंद करके पढ़ रहे हैं, नींद आ रही है तो फिर पंखा बंद करके। मेरे कमरे में मैं किसी को आने ही नहीं देती थी कि चाहे वो लोग आएंगे पंखा चलाएंगे, और मैं पंखा नहीं चलाने देती थी, क्योंकि अकेले में बैठ करके पढ़ने में जो पढ़ने में मन लगता है ना, उसकी बात ही अलग रहती है। तो इसी कारण फिर मैं ऐसे ऐसे पढ़ाई करती थी। जैसे दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा नींद आती है। इसी कारण फिर मैं ऐसे पंखा बंद कर कर के तैयारी करने लगी। फिर मुझे आदत सी हो गई, गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था जब मैंने पहले साल तैयारी करी थी। तो इसके कारण फिर मैंने बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट किया। बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ने में, बहुत मन लगता था पढ़ने में। मतलब अभी भी लगता है, ये नहीं है कि लगता नहीं है। तो इसके कारण फिर बहुत ज़्यादा मतलब मैंने बहुत बहुत दिल से तैयारी करी थी पहले साल। और अभी भी मैंने अभी जब जॉब छोड़ी है ना दोबारा से, तब मेरा बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मेरा पेपर निकलेगा इसी साल, निकलेगा इसी साल निकलेगा। अभी मेरे मॉक में कम नंबर आ रहे ना, तो मेरी थोड़ी जो है, जो मेरी अंदर से इच्छा थी ना, वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाए। जब आपका मॉक में कम नंबर आते हैं तो आप डीमोटिवेटेड होने लगते हो। और मैंने आपको कल बताया था कि मैंने मॉक की कॉपी बनाई थी, तो मैं उसका रिवीजन भी नहीं कर पा रही हूँ। और अभी मेरा मॉक टेस्ट मतलब मॉक का मेरा वो ख़त्म हो गया है, रिचार्ज। तो अब मुझे दोबारा से नया उसको कराना पड़ेगा। तो अभी मैंने नहीं कराया है, मैं सोच रही हूँ 1 तारीख से कराऊँ। अब मेरा मॉक में कम नंबर आ रहे हैं, इसी कारण मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ किस लिए कम नंबर आ रहे हैं मेरे। तो इसी कारण फिर मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी थोड़ा पढ़ूंगी, फिर 1 तारीख से मैं अपना रिचार्ज कराऊंगी, ताकि मैं दोबारा से अपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दूँ। एक तो ये भी प्रॉब्लम है कि जब पिछली बार मैंने रिचार्ज कराया था टेक्स्ट बुक का, तो पता है कितना 300 कुछ रुपीज़ का हुआ था, और अब मुझसे मांग रहा है 700, मतलब 600 कुछ समथिंग कुछ है। पर देख लो, मतलब इतना पैसा बढ़ गया है, तो मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ यार, थोड़ा सा तो डिस्काउंट कर दो। इसी कारण मैं नहीं रिचार्ज करा रही हूँ, पर अब एग्ज़ाम है तो कराना ही पड़ेगा ही। पर मैं 1 तारीख तक का वेट कर रही हूँ, ताकि मैं रिवीजन भी कर लूँ, और फिर उसके बाद अगर मेरा रिन्यू कराऊँ मैं, फिर उसके बाद मैं अपना मॉक अच्छे से दूँ। तो एग्ज़ाम आने वाला है, अंदर से डर भी लग रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पहली पहली बात कि इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर है। मॉक में कम नंबर आते हैं ना, तो हाँ आपको पता चल जाता है कि आप तो नहीं होने वाले हो इस बार। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़ जाएं, क्या पता मेरे नंबर, क्या पता मेरी अभी की जो पढ़ाई चल रही है तो इससे मेरे मॉक में मार्क्स बढ़ जाएं, तो कुछ भी हो सकता है। अगर मेरे मॉक में मार्क्स बढ़ते हैं तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, मुझे पता ही है ना, मैंने कही थी ना, मुझे बहुत बड़ा डर सा लगता है कहीं नज़र ना लग जाए। हालांकि मुझे पता है नज़र नहीं लगती, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। पर फिर भी मतलब सब लोग कहते हैं ना कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो नहीं बताना चाहिए। तो मॉक पे बढ़ेंगे नंबर तो मैं नहीं बताऊंगी। तुम लोगों ने सुना क्या, कितनी सारी कोचिंग सील हो गई है, लाइब्रेरी सील हो गई है यार, बहुत डर लग रहा है। क्योंकि देखो, सब लोग तो सब चीज़ सील कर देंगे, ठीक है मान लिया, हमारी सेफ्टी के लिए ही कर रहे हैं कि ताकि वो ठीक हो जाए। पर पता है अगर पढ़ाई नहीं करेगा बच्चा, अपने कोचिंग नहीं जा पाएगा, तो उसका तो साल बर्बाद होगा ना, उसकी तो दिक्कत आएगी ना, वो क्या करेगा। तो ये मुझे लगता है कि ये सब नहीं करना चाहिए अभी। मतलब देखो, जो भी इतने सारे कोचिंग सेंटर या कुछ भी चल रहा है, तो उनको टाइम पीरियड दे दे कि इतनी जल्दी में ठीक करा ले, आपकी कोचिंग तुरंत सील से हट जाएगी, जितनी जल्दी आप ठीक करा पाएंगे। तो फिर ये ठीक रहेगा कि हाँ, जितनी जल्दी ठीक करा ले, जितनी जल्दी आपकी कोचिंग सील से हट जाए। पर अगर पता ही नहीं है कि कब तक सील लगाए रखेंगे, कब तक इसको बंद करके रखेंगे, तब तक तो बच्चा परेशान होगा ना। एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि घर में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अच्छा, किसी के मॉक में
मार्क्स बढ़ाने का आइडिया पता हो ना तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना, हाँ कमेंट कर देना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वो हो रही हूँ, मेरे मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, तो ना मैं थोड़ा टेंशन में आ रही हूँ कि यार कुछ होगा कि नहीं होगा। पता मेरे घर वाले ना मुझे कहीं नहीं जाने देते, कहीं भी नहीं जाना है आपको, मतलब घर में ही बंद रहना है। तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई हूँ कि जल्द से जल्द मेरा पेपर निकले और मैं जल्द से जल्द इस घर से आज़ाद हो जाऊँ, ताकि मैं घूमूं फिरूं, जॉब करूं, मौज करूं, मैं भी मस्ती करूं। हाँ, मेरा भी तो मन करता है, जैसे मतलब मेरा क्या, हर एस्पिरेंट का मन करता है कि यार वो भी घूमे फिरे, मौज करे। पर पता है लड़कों के साथ क्या होता है कि उन लोगों को क्या पता कहीं कहीं जाने को मिल जाता होगा, या फिर वो अपनी स्वेच्छा से नहीं जाते होंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है। मेरा भी कहीं जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मैं पता है एक दिन भी गाँव जाती हूँ ना, तो बस मेरा अगले दिन फटाक से आने का मन करता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं मेरा सारा सब छूट रहा है, सब छूट रहा है, एक दिन कैसे वेस्ट हो गया यार, बैठे बैठे कैसे वेस्ट हो गया। तो मैं तुरंत ही अगले दिन, भले ही मैं सोच के जाऊँ कि मैं 2 दिन बाद आऊँगी, या फिर 2 दिन तो कम से कम रेस्ट क्या, मतलब थोड़ा सा वो मिलना चाहिए 2 दिन, पर फिर भी मैं नहीं रुक पाती हूँ। मेरा बस बहुत तेज़ मन करता है कि मैं जल्दी से घर जाऊँ और जल्दी से तैयारी वापस से स्टार्ट करूँ। मुझे लगता है कि सब कहीं भूल ना जाऊँ। पर पर मुझे लगता है ना, जैसे कि तैयारी, जैसे आपका पेपर निकल गया, आपसे नहीं हो पाया है, तो फिर आपको उसके बाद थोड़ा सा तो आपको कहीं तो कहीं जाने को मिले। पर लड़कियों के साथ ऐसा होता है ना कि कहीं भी जाने को नहीं मिलता। हमारे जैसे घर वालों तो लोगों को पूछो मत, अगर आप टहलने भी मार्केट को जाने को कह दिए ना, तो समझ लो आफत आ जाएगी। हाँ, क्या करने जाना है, कहाँ लेने जाना है, क्या सामान लेना है, किस लिए जाना है, मतलब इतना सारा सवाल पूछेंगे ना कि आपका मन करेगा चल छोड़, रहे नहीं दे, तू घर में ही बैठ जा, क्या करेगी जा करके कहीं। इतना मतलब मन दुखी हो जाता है पूछने से। आप पूछो ना और अपने आप से चले जाओ। जैसे लड़के क्या होते हैं कि हाँ ठीक है, चप्पल पहनी भागे चले गए, और हमारे जैसे लड़कियों के साथ क्या होता है, आप बता के नहीं गए, कहाँ गए थे, किधर गए थे, मतलब बता के जाना ही जाना है, कुछ नहीं कर सकते। और बताओगे तो आपसे तरीके तरीके के क्वेश्चंस किए जाएंगे। तब आप क्या करो, जैसे आपको कुछ खाने का मन हो या फिर कुछ लेने का मन हो, आप क्या करोगे, बताओगे कैसे कि हाँ ठीक है मुझे ये खाना है, मैं जा रही हूँ। तो कहेंगे कि अच्छा, खाने में इतना दिमाग तेज हो गया तुम्हारा।